हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने बायोलॉजी के मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ कि मैंने क्या किया था, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आखिरी मंथ में आपको क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। तो जो मैंने किया था, मैंने एनसीईआरटी बहुत बार बार रीड की थी, बार बार रीड किया था। जितनी बार रीड कर सकती है उतनी बार, मतलब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि मैंने एक चार्ट पेपर बनाया था जिसमें एनसीईआरटी के मैंने सारे लिख लिए थे, एक एक चैप्टर्स के नाम, और साथ ही साथ बगल में एनसीईआरटी और उसके बगल में पीवाईक्यू। और उस हिसाब से जितनी बार मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी उतनी बार मैं डॉट्स लगाती थी, जितनी बार पढ़ती थी उतनी बार डॉट्स लगाती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जब मैं उस चार्ट पेपर को अपने स्टडी टेबल के सामने लगाई थी और जब भी मैं उसको देखती थी ना, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था कि अच्छा ठीक है, मैंने एनसीईआरटी को इतनी बार रीड कर लिया है। तो एनसीईआरटी बार बार रीड करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आएंगे, आप जानते हो। दूसरा क्या है कि मैंने दूसरी क्या की थी चीज़ें, कि मैंने दूसरी में पीवाईक्यू सॉल्व किया था। पीवाईक्यू जितना हो सकता है उतना पीवाईक्यू सॉल्व किया, बार बार पीवाईक्यू सॉल्व किया, बार बार पीवाईक्यू सॉल्व किया। तो इससे मेरे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन गया कि हाँ, ऐसे ऐसे पीवाईक्यू आ सकते हैं। और जो पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया, तीसरा जो पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया था, अगर वो एनसीईआरटी में, मैंने एनसीईआरटी पे तुरंत उस पेन से मार्क किया या हाइलाइटर से मार्क कर दिया, ठीक है। अब ऐसा होता है कि आप लोग 10 हाइलाइटर से मार्क कर देते, तो वैसा नहीं करना है। फ्रेश फ्रेश एनसीईआरटी है, जस्ट उससे ऐसे हाइलाइटर से मार्क करो कि वो तुम्हें लाइन दिखे जब तुम एनसीईआरटी लास्ट टाइम पे रीड करो कि अच्छा यहाँ से पीवाईक्यू बना है, ठीक है। और जहाँ से तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिखेंगे कि अच्छा इस पोर्शन में तुमने ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो वो पोर्शन बहुत बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और चौथा चीज़ ये है कि एनसीईआरटी को पढ़ लिया आपने, उसमें पीवाईक्यू कर लिया आपने, पीवाईक्यू को मार्क कर लिया। मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। अब तो अप्रैल का मंथ है, टाइम नज़दीक है, तो जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना मॉक टेस्ट दो, और एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि आपके जो मॉड्यूल्स चलते हैं उनके बेस पे, तो आपको मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मतलब जो अपने लोग, मॉड्यूल बस आपको एक हेल्प कर सकता है चीज़ों को समझने के लिए। जैसे अगर आप जानते हो तो एक होता था ना स्पोरोजेनेसिस, ये सारे जो आपके प्लांट वाले चैप्टर में है ना, प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें आपको मॉड्यूल से अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। लेकिन अगर आप पूरा मॉड्यूल बेस्ड हो जाओगे ना, तो मैं तो कहूँगी वो ठीक नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि अभी आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के बीच बीच में से असर्शन रीज़न आता है। तो आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना है। अब आप कहोगे कि मुझे एनसीईआरटी समझ ही नहीं आती है, पहले बार पढ़ो। उसके लिए कुछ वीडियोस होते हैं यूट्यूब में, उन वीडियोस को लगा करके पढ़ो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियोस देखो एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियोस देखो एनसीईआरटी पढ़ो। लास्ट टाइम पे मैंने ऐसे ही किया था, वीडियोस देखती थी एनसीईआरटी पढ़ती थी, वीडियोस देखती थी एनसीईआरटी पढ़ती थी। मॉक टेस्ट करना है, उसके जाके असर्शन रीज़न मॉक टेस्ट के करने हैं, और जा करके अपने टीचर से पूछना है कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या गलती की, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। आखिरी मंथ में क्या करो आप, एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी मेरे बच्चे, बस एनसीईआरटी को ही पढ़ना है और कुछ नहीं। और बहुत सारे मॉक देने, ठीक है, बहुत सारे मॉक देने, एनसीईआरटी पढ़ना है और एनालिसिस करना है, ठीक है। और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना आपके एनसीईआरटी के, जिसको आपने बार बार टिक लगाया है, पीवाईक्यू है आपके, पीवाईक्यू, उसको बार बार पढ़ो, बार बार। जितना आपका जो पीवाईक्यू वाला पार्ट है उसको बार बार पढ़ोगे, वहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यही आप लास्ट मंथ में करोगे तो मेरे ख्याल से बेनिफिट होगा। मैंने सबके लिए एग्जाम्पलर बताया था, इसके लिए एग्जाम्पलर है कि नहीं, मैं रिकमेंड करूँगी कि बायो के एग्जाम्पलर करने की ज़रूरत नहीं है, मत करो। बट बायो के जो पीछे वाले मैच द फॉलोइंग है और ब्लैंक द स्पेस करके ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, वो सारे क्वेश्चंस कर लेना जो एनसीईआरटी में, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और इसी तरीके से कुछ कुछ और क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन हैं हर एक चैप्टर में, वो ज़रूर कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, वो ज़रूर कर लेना। बाकी एग्जाम्पलर मैं नहीं कहूँगी करने के लिए, एग्जाम्पलर के बायो के बहुत पीछे गलत गलत आंसर्स भी दिए हैं।
तो मैं कहूँगी एग्जाम्पलर बायो के मत करना, बाकी इसके ज़रूर करना, ठीक है, एनसीईआरटी के ज़रूर करना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।